एक घना जंगल था, हरे भरे पेड़ों से ढंका हुआ, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर चमक बिखेरती थीं। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह गुस्से में आ जाता और बहस करने लगता। एक दिन मामूली सी बात पर उसकी अपने माता पिता से जोरदार बहस हो गई। माता ने कहा, बेटा, पढ़ाई का समय हो गया है। पर अर्जुन जंगल की ओर घूमने जाना चाहता था। पिता ने सख्ती से मना किया तो अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने तन तन कर कहा, आप लोग मेरी खुशी नहीं चाहते, बस हर वक्त डांटते रहते हो। गुस्से में वह अपने घर से भाग निकला और बिना कुछ लिए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। सूरज ढलने लगा था, पर अर्जुन को कोई डर नहीं था क्योंकि उसके दिल में गुस्सा था। तभी उसे एक पुरानी सी गुफा दिखी। थकान से चूर वह गुफा के अंदर चला गया और वहीं सो गया। अगली सुबह वह जंगल में घूमने निकल पड़ा। हवा ठंडी थी पर वातावरण शांत। चलते चलते उसकी मुलाकात एक नन्ही सी हिरण से हुई। वह डर कर भागने लगी, पर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिरण थोड़ी देर में रुक गई और बोली, तुम इंसान हो फिर भी प्यार से बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ रहते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, मैं घर छोड़कर आया हूँ, अब यही मेरा घर है। हिरण ने कुछ नहीं कहा, बस करुणा से उसे देखा और चली गई। अर्जुन फिर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर एक बंदर झूल रहा था। वह उछलते हुए नीचे आया और बोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, अब मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, कोई मुझे डांटे नहीं, बस शांति हो। बंदर ने हंसते हुए कहा, डांटना तो जीवन का हिस्सा है भाई, मेरे तो बड़े बुजुर्ग बंदर रोज सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्जुन ने बात टाल दी और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह एक चमचमाती हुई चीज की ओर खिंचता चला गया। वह एक साफ झील थी जिसमें धूप की किरणें पड़कर उसका पानी सोने सा चमक रहा था। अर्जुन उसमें झांकने लगा। उसने जैसे ही अपना चेहरा देखा, उसे अपने चेहरे पर गुस्सा, थकान और दुहक की रेखाएं नजर आईं। वह चौंक गया। तभी झील के पानी से एक आवाज आई, जैसे खुद उसका प्रतिबिंब बोल उठा हो। देखो बच्चे, माता पिता हमारे जीवन का सबसे अनमोल रत्न है। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, सिखाया। उनसे लड़कर भाग जाना समझदारी नहीं है। अर्जुन बोला, पर वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, मुझसे पूछते तक नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। प्रतिबिंब ने शांत भाव से कहा, मुझे पता है कि मम्मी पापा हमें इसलिए डांटते हैं ताकि हम सुधर सकें। वे नहीं चाहते कि हम गलती करें। अगर वे डांटते हैं तो सिखाते भी हैं, हमें समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। अर्जुन झल्लाकर बोला, हूँ, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। प्रतिबिंब मुस्कुराया और बोला, चलिए तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम अकेले होगे तब तुम्हें अपने माता पिता की याद जरूर आएगी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और लौट गया। अब वह जंगल में रहने लगा, पेड़ों से फल तोड़कर खाता, झरनों में नहाता और गुफा में सोता। बाहर से वह खुश दिखने की कोशिश करता, पर रात होते ही अकेलापन उसे घेर लेता। उसे याद आने लगा माँ के हाथों से बना खाना, पिता की मजबूत हथेली का सहारा, उनके साथ खेतों में काम करना और साथ बैठकर रात को खाना खाना। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली थी, अर्जुन गुफा के बाहर बैठा आसमान को निहार रहा था। अचानक वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल अब पछतावे से भर गया था। सुबह होते ही वह बिना कुछ सोचे दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके दिल में एक ही भावना थी, माफी मांगनी है। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता आंगन में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें उदास थीं। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से पुकारा, माँ, पापा। जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज सुनी, माँ ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और रो पड़ी। पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप ही मेरे सच्चे रक्षक हो, मैं कभी नहीं जाऊंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सब ठीक है बेटा, बस तू हमारे पास है, यही सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन से अर्जुन ने अपने स्वभाव को बदल दिया। वह माता पिता की बातें समझने लगा, उनका आदर करने लगा। अब वह पहले जैसा जिद्दी नहीं रहा।
पूरे घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी।